नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, शिवरी नारायण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश है। तो साथियों, शिवरी नारायण मेला जो है आपका छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येरला, वरना और डिंडी किस नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं? इसका ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या फिर ऑप्शन डी है कावेरी नदी। तो येरला, वरना और डिंडी जो है आपका कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णा नदी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलकाता। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द ओथ ऑफ द वायुपुत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम चंद्र, चेतन भगत, अमीर खुसरो और ऑप्शन डी दिया गया है अमीश त्रिपाठी। तो द ओथ ऑफ द वायुपुत्र नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका अमीश त्रिपाठी हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमीश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ निम्न में से किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है? इसका ऑप्शन दिया गया है लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, शरद पवार या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो माई कंट्री माई लाइफ है जो है आपका किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 19वीं विश्व चैंपियनशिप 1952। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? विक्रम बत्रा, करम सिंह, केएम मरियप्पा या फिर ऑप्शन डी है सैम मानेकशा। तो प्यारे साथियों, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी जो थे सैम मानेकशा थे। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में बनाया जा रहा है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हवाई अड्डा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में बनाया जा रहा है? तो यह आपका लेह हवाई अड्डा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लेह हवाई अड्डा। निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो यह आपका मोपिन उत्सव है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोपिन उत्सव। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक कौन है? तो भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक कौन है? तो यह आपका अभिलाषा बराक है। कौन? अभिलाषा बराक है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
सम्राट अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो आपको बताना है कि सम्राट अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो यह आपका शिलालेख 13 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिलालेख 13। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गुजरात का कडाना बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है ताप्ती नदी, मंजीरा नदी, कृष्णा नदी और ऑप्शन डी है माही नदी। तो गुजरात का कडाना बांध जो है आपका किस नदी पर बना हुआ है? तो यह आपका माही नदी पर बना हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माही नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना था? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कौन सा गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना था? तो यह आपका चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। निम्न में से कौन सा जानवर चोल राजवंश का प्रतीक था? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जानवर चोल राजवंश का प्रतीक था? तो यह आपका बाघ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाघ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उजाला योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 2016 में, 2015 में, 2018 या फिर 2012 में? तो उजाला योजना जो है आपका ये है 2015 ईस्वी में शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2015 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। रामोजी फिल्म सिटी निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? हैदराबाद, मुंबई, पुणे या फिर गुरुग्राम में? तो रामोजी फिल्म सिटी जो है आपका किस शहर के पास स्थित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तेलंगाना के हैदराबाद। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम घनी आबादी वाला शहर दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम घनी आबादी वाला शहर दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध स्थल है? तो पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध स्थल किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, ओडिशा या फिर आंध्र प्रदेश है? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु। पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध स्थल जो है आपका तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में। तो आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मैलिस निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो यह आपका खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खुशवंत सिंह है। बैडमैन निम्न में से किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो मेरे प्यारे साथियों, बैडमैन किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो यह आपका गुलशन ग्रोवर की आत्मकथा है। किसकी? गुलशन ग्रोवर। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन है मलयालम, कन्नड़, मराठी या फिर तेलुगु। तो इटालियन ऑफ द ईस्ट जो है आपका तेलुगु भाषा को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तेलुगु भाषा को। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। तो दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा जो है आपका तमिल है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1984 ईस्वी, 1987 ईस्वी, 1999 या फिर 1990। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन जो है आपका 1999 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1999 ईस्वी में। खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था। 1922 में, 1924 में, 1926 या फिर 1928 है। तो असहयोग आंदोलन जो है आपका 1922 ईस्वी में समाप्त हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1922 ईस्वी में। और साथियों, असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो यह आपका 1920 में शुरू हुआ था। कब? 1920 में शुरू हुआ था। और आपका समाप्त कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में समाप्त हुआ था। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या फिर नागालैंड। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि देश की एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो यह आपका नागालैंड है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नागालैंड। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो प्यारे साथियों, डोगरी भाषा मुख्य रूप से आपका जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी, लूनी नदी, कृष्णा नदी या फिर महानदी? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध जो है आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। तो आपका प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महेंद्रगिरी। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? तो आपको बताना है कि प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा जो है आपका प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक जो है आपका लिखा गया है। तो आपका प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एडम स्मिथ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस। कजरी लोकगीत निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। तो कजरी लोकगीत जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़ है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल, शेर शाह सूरी, हर्षवर्धन या फिर अमीर खुसरो? तो आईने ए अकबरी के लेखक जो है आपका अबुल फजल हैं। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अबुल फजल। मालती माधव किसकी कृति है? तो मालती माधव किसकी कृति है? तो यह आपका किसकी है? तो यह आपका भवभूति की कृति है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो भारत के राष्ट्रपति भवन का
निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? 1929 में, 1932 में, 1927 या फिर 1934? भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1929 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में शून्य आधिकारिक बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? जापान में, रूस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर कनाडा में? तो शून्य आधिकारिक बजट सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्न में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह आपका पेरियार अभयारण्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पेरियार अभयारण्य। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा अभयारण्य है, तो यह आपका पेरियार अभयारण्य है। तो आपका प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? चंडीगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या फिर मिजोरम में? दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। निम्न में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? तो यह आपका इल्तुतमिश था। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इल्तुतमिश। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है जयपुर, लखनऊ, कोलकाता या फिर मेरठ है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन जो है आपका लखनऊ में हुआ था। कहाँ? लखनऊ में। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो आपको बताना है कि पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सरिस्का पक्षी अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो सरिस्का पक्षी अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर यहाँ आप कर लीजिए ओडिशा, कुछ भी कर लीजिए। तो सरिस्का पक्षी अभयारण्य जो है आपका यह कहाँ अवस्थित है? तो यह आपका राजस्थान में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किवो लामजाओ कहाँ पर है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किवो लामजाओ जो है आपका कहाँ है? तो प्यारे साथियों यह आपका मणिपुर में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मणिपुर में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नुआखाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा, केरल, पंजाब या फिर झारखंड? तो नुआखाई त्योहार जो है आपका ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी ए हो जाएगा ओडिशा राज्य में। ओके फ्रेंड्स, तो नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1883 में, 1888 में, 1885 या फिर 1886? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है आपका 1885 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1885 ईस्वी में। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 28 दिसंबर। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है आपका स्थापना हुई थी।
दीपिका पल्लिकल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, क्रिकेट या फिर स्क्वैश? दीपिका पल्लिकल का संबंध जो है स्क्वैश से है। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उस्ताद विलायत खान का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन है संतूर वादक, सितार वादक, बांसुरी वादक या फिर तबला वादक। तो उस्ताद विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह एक आपका सितार वादक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सितार वादक। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए उस्ताद विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो उस्ताद विलायत खान का संबंध है सितार वाद्य यंत्र से है। तो प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महोत्सव उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड या फिर ओडिशा। तो महोत्सव उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि महोत्सव उत्सव जो है आपका भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, और ये है आपके 4 ऑप्शन। तो साथियों ये रहे आज के आपके पूरे 51 जीके जीएस के क्वेश्चन। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए